तो भाई साहब अभी अभी रवीश कुमार ने कुछ तगड़ा ही फूक के कुछ तगड़ा ही वक्त दिया है। कल एक न्यूज आई थी कि बिहार में एक महिला को उसके पति ने जमीन बेच के पढ़ाया, तैयारी करवाई और इवेंचुअली वो लड़की टीचर बन गई। और जैसे ही वो टीचर बनी वैसे ही उसने अपने पति को छोड़ दिया और कॉलेज के बॉयफ्रेंड को पकड़ लिया। तो इस न्यूज को आज तक ने लिखा कि ज्योति मौर्य जैसा कांड बिहार में भी हुआ, लड़की ने टीचर बनते ही छोड़ा पति। लेकिन आज तक की ये हेडिंग रवीश कुमार को पसंद नहीं आई। वो बोले बताओ अब ये भी कोई कांड हो गया? एक स्त्री अपनी पसंद के किसी पुरुष को नहीं चुन सकती है क्या? पति पत्नी के बीच 100 कारण हो सकते हैं रिश्ता टूटने के, ऐसा लिख के आपने स्त्री को संदिग्ध बना दिया। अरे रवीश जी, जो भी बकचोदी आपने की है इसे आसान भाषा में सिंपिंग बोलते हैं। मतलब लड़की गलत है फिर भी गलत को गलत नहीं बोलना है, क्योंकि क्या पता। समझ रहे हो ना? देखो रवीश जी, ऐसी बकैती करने से पहले आपको न्यूज को ढंग से पढ़ लेना चाहिए था। तो एग्जैक्टली हुआ क्या था कि साल 2013 में अमन और गुंजन की शादी होती है। 2-3 साल के बाद उनको एक बच्चा हो जाता है जिसकी आज की डेट में 10 साल की उम्र है। लड़की शादी के टाइम पे इंटर तक की पढ़ी होती है। अमन ने उसे पढ़ाया, कॉलेज में भेजा, बीएड कराई और फिर कोचिंग भी दिलाई। और ये सब जमीन बेचकर किया। कॉलेज में दीदी को एक दूसरा लड़का पसंद आ गया, लेकिन घर में दीदी ने पता नहीं लगने दिया और लड़के और दीदी दोनों ने एग्जाम क्लियर कर लिया और दोनों की ही सरकारी जॉब लग गई। दीदी पिछले 1 साल से घर से दूर रह रही है, तो बच्चा कभी दीदी के पास जाता कभी घर में आता। अभी हाल फिलहाल दीदी के पास ही बच्चा था। दीदी ने घर पे कहा कि वो ना स्कूल की टीचर्स दार्जिलिंग जा रही हैं घूमने के लिए, मुझे भी जाना पड़ेगा, तुम ऐसा करो बच्चे को वापस बुला लो। लड़का वापस आता है और बताता है एक आदमी आता था मम्मी से मिलने, अब मैं वापस मम्मी के पास नहीं जाऊंगा। तो इस कहानी में रवीश जी आपको कैसे नहीं लग रहा कि कांड हो गया, और कैसे नहीं लग रहा कि स्त्री को संदिग्ध नहीं बनाना चाहिए था? और ऐसे तो अनेक मामले सामने आए हैं जिसमें गरीब लड़का लड़की की शादी होती है, पति पत्नी को पढ़ाता है, पत्नी की जॉब लग जाती है और जैसे ही जॉब लगती है पत्नी पति को छोड़कर निकल लेती है किसी और के साथ। इसमें आप मैरी कॉम का केस देख लो। पहले बोली मेरे पति ने मेरे करियर के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, फिर जब ओलंपिक मेडल जीत गई, बड़ी स्टार बन गई, तो बोली क्या कमाया है मेरे पति ने, और पति को छोड़ दिया। ज्योति मौर्य का केस सबको पता है, उसको छोड़ के कुछ और केसेस बताता हूँ। राजस्थान में पति मजदूरी करता था, पत्नी को पढ़ाया, कोचिंग दिलाई, टीचर बनाया, टीचर बनते ही लड़की ने पति को छोड़ दिया। कानपुर में पति ने पत्नी को पढ़ाया, लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी मिली लड़की अपने मायके चली गई, वहां से नोटिस भेजा इतने पैसे दोगे तभी आगे साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। पंजाब में पति ने पत्नी के ऊपर 31 लाख रुपए खर्च कर दिए फॉरेन स्टडी के लिए, लेकिन जैसे ही लड़की विदेश पहुंची रिश्ता खत्म। झारखंड में पति ने कर्जा लेके पत्नी की पढ़ाई कराई, लेकिन जैसे ही नौकरी मिली दीदी किसी और के साथ सेटल हो गई। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं, पर ऐसे ना बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और जो लड़कियां ऑल मैन का रवीश रोना रोती रहती हैं, उनको कह दो कि भैया इतने एग्जांपल्स हैं कि फिर ऑल विमेन भी बोल सकते हैं। परंतु बॉटम लाइन यही है कि ना सारे मर्द गलत और ना ही सारी महिलाएं गलत। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी जल्दी जेंडर वॉर खत्म हो जाएगी।